भाई आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है आपका ऊष्मा इंजन, ठीक है ना। अब फिर से इंजन जैसे शब्द से आप सभी भली भांति परिचित हैं। कई वाहनों में जो इंजन, जैसे गाड़ियों में इंजन लगा रहता है, इंजन आप ट्रेन में इंजन को देखते हो, आपने भाप इंजन जैसे शब्द को पढ़ा है, ठीक है ना। तो इंजन का काम क्या है? इंजन का काम, जैसे फॉर एग्जाम्पल विदाउट इंजन की हम बात करें, फॉर एग्जाम्पल साइकिल। अब साइकिल को आपको आगे बढ़ाना है तो हम क्या करते हैं? उसको यांत्रिक ऊर्जा देते हैं ना। यदि आप ज्यादा किलोमीटर तक जाना चाहते हैं तो क्या हम साइकिल का उपयोग करेंगे? नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि आप कहाँ तक उसको अपने शरीर से यांत्रिक ऊर्जा दोगे, ठीक है ना। सीमित एक लिमिट तक ही आप उसको अपने शरीर से यांत्रिक ऊर्जा दे सकते हो। मेरे कहने का मतलब है कि साइकिल के जो दो पहिए लगे हुए हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए आपको यांत्रिक ऊर्जा की जरूरत है, ठीक है ना। अब उसी साइकिल में आप क्या लगा दो? इंजन, ठीक है ना। तो वो क्या बन जाएगी? पाइप। पहिए ऑलरेडी उसके पास है, आप उसमें क्या लगा दोगे? अब इंजन। और इंजन का काम क्या है? अब चीजें आपकी इजी हो जाएंगी, ठीक है ना। यहाँ पर जो आप इंजन देख रहे हो, यहाँ देखिए इंजन भी आपके कई प्रकार के होते हैं, पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन, भाप इंजन। अभी आपके सिलेबस में क्या है? ऊष्मा इंजन, ठीक है ना। अभी आपके सिलेबस में क्या है? ऊष्मा इंजन। तो यहाँ पर ऊष्मा को यांत्रिक ऊर्जा में आप बदलोगे। ऊष्मा को किसमें आप बदल रहे हो? यांत्रिक ऊर्जा में अथवा कार्य में। इज दैट क्लियर? अब इस इंजन के कई पार्ट्स होंगे। ये इंजन क्या है? कई पार्ट्स में कंप्लीट होगा, ठीक ना। तो इसका मुख्य भाग में देखिए, पहला भाग लिखिए मुख्य भाग, ठीक है ना। इसमें पहला भाग हो जाएगा ऊष्मा का स्रोत। ऊष्मा स्रोत, ऊष्मा स्रोत को आप लिख सकते हो हीट सोर्स, है ना। यहाँ देखिए फिर से हम इंजन की डेफिनेशन पर जाएंगे। ऊष्मा इंजन ऊष्मा को कार्य में बदल रहा है, ठीक है ना। तो दिमाग में सबसे पहली बात ये आएगी कि हमें ऊष्मा कहाँ से मिलेगी, ठीक है ना। हमें ऊष्मा कहाँ से मिलेगी? जहां से आप ऊष्मा ले रहे हो वो हो जाएगा आपका ऊष्मा स्रोत, ठीक है ना। जहां से आप ऊष्मा ले रहे हो वो क्या हो जाएगा? ऊष्मा स्रोत या ऊष्मा या हीट सोर्स, ठीक है। एक दो लाइन इसमें नोट करिए। ठीक है, इसे उच्च ताप T1 पर, इसे उच्च ताप एकदम हाई टेम्परेचर पर रहेगा हमारा ऊष्मा स्रोत कि आप इससे कितनी ही ऊष्मा क्यों ना ले लो, उसकी ऊष्मा कभी खत्म नहीं होने वाली, ठीक है ना। ऊष्मा सोर्स आप उसको बनाओगे जिससे आप कितनी ही हीट क्यों ना ले लो, उसकी ऊष्मा में कभी कोई कमी नहीं आएगी, ठीक है ना उसके टेम्परेचर में कभी कोई कमी आएगी, ठीक है ना। लिखिए, इसे उच्च ताप T1 पर रखा जाता है। इसे उच्च ताप T1 पर रखा जाता है। इससे निश्चित ताप पर अपार ऊष्मा ली जा सकती है। अपार ऊष्मा ली जा सकती है, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट लिखिए, ऊष्मा सिंक। सिंक ऑफ हीट। सिंक देखा आप लोगों ने? सिंक क्या होता है? सिंक नहीं देखा? किचन में सिंक लगा वही सिंक में हम क्या करते हैं? उठाया और फेंक दिया, ठीक है ना। तो इस सिंक का काम क्या है? बची हुई ऊष्मा को उसमें हम डाल देंगे। आपने ऊष्मा स्रोत से ऊष्मा ली, उस पर काम किया और बची हुआ जितना भी ऊष्मा बची होगी उसको हम किस में डाल देंगे? सिंक में, ठीक है ना। तो यही इसका काम है सिंक का। लिखिए, अब यहाँ इसका मतलब ये नहीं कि हाँ सिंक आपका सिंक के जैसा बना होगा। सिंक आपका वातावरण हो जाएगा, ठीक है ना। सिंक आपका क्या हो जाएगा? वातावरण। आपने काम किया, जितना जो काम हुआ और जो बची हुई चीजें उसको आप वातावरण में रिलीज कर दोगे। ये वातावरण आपका सिंक होगा,
ठीक है ना। सिंक का मतलब होता है बची हुई चीजों को उसमें डाल देना। अब सिंक का मतलब ये नहीं कि हाँ एक चौकोर का छोटा सा एक आपका बना हुआ है, ऐसा ऐसे नहीं। सिंक का काम है बची हुई चीजों को उसमें डाल देना, ठीक है ना। तो वो यहाँ पर वातावरण आपका सिंक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वातावरण। लिखिए, इसे निम्न ताप T2 पर रखा जाता है। इसे निम्न ताप T2 पर रखा जाता है। T2 पर रखा जाता है। इससे T2, it's T1 and T2, ठीक है ना। This T1 and that is T2, ठीक है ना। इसका इसे निम्न ताप T2 पर रखा जाता है। आगे लिखिए, इसे निश्चित ताप पर अपार ऊष्मा, इसे निश्चित ताप पर अपार ऊष्मा दी जा सकती है, ठीक है ना। अपार ऊष्मा दी जा सकती है, ठीक है ना। मतलब सिंक आपका क्या है कि मतलब एक ब्रॉड स्टेट पे काम करेगा कि आप उसको कितनी ऊष्मा दे दो, ग्रहण करते जाएगा। उससे लो, इसको दो, है ना। एक सोर्स, उस पे काम करो, फिर सोर्स एंड सिंक, दोनों वर्ड क्लियर है। अब बीच में रहेगा हमारा कार्यकारी पदार्थ। लिखिए, वर्किंग मटेरियल्स, कार्यकारी पदार्थ। तीसरा कार्यकारी पदार्थ, वर्किंग मटेरियल, वर्किंग सब्सटेंस भी लिख सकते हो। वर्किंग सब्सटेंस, वर्किंग मटेरियल, कार्यकारी पदार्थ, ठीक है ना। कार्यकारी पदार्थ लिखिए, यह स्रोत से ऊष्मा लेता है। यह स्रोत से ऊष्मा लेता है। इस ऊष्मा के कुछ भाग को, इस ऊष्मा के कुछ भाग को कार्य में बदलता है, ठीक है ना। कार्य में बदलता है तथा शेष ऊष्मा सिंक को दे देता है, तथा शेष ऊष्मा सिंक को दे देता है, ठीक है ना। ठीक है ना। चलिए अब हम देखेंगे इसकी कार्यविधि। तो ये 3 पार्ट आपको याद होना चाहिए, ऊष्मा स्रोत, सिंक, कार्यकारी पदार्थ, ठीक है ना। कार्यविधि, हेडिंग कीजिए कार्यविधि। कार्यविधि, ठीक है ना। और कार्यविधि लिखने के पहले या समझने के पहले हम उसका एक रेखा चित्र बनाएंगे, ठीक है ना। इंजन का रेखा चित्र बना लेते हैं, ठीक है। तो हेडिंग के लिए यहाँ पर कार्यविधि, ठीक है ना। और बना लेते हैं इसका चित्र। आवाज नहीं, ठीक है। ऊपर वाला हो जाएगा आपका ऊष्मा सोर्स, नीचे वाला हो जाएगा आपका सिंक और बीच में हो जाएगा आपका कार्यकारी पदार्थ। देखिए इंजन, उसको आप लिख सकते हो इंजन। हाँ इतनी कोई कह ही नहीं इंजन है, ऐसे ही है, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है ना। रेखा चित्र है, इंजन नहीं है, क्या है रेखा चित्र। रेखा चित्र, इंजन का रेखा चित्र, रेखाओं से बनाते। चलो बनाओ।
का शोर, ये हो जाएगा आपका ऊष्मा सिंक, ठीक है ना, ये हो जाएगा आपका इंजन। इसको ऐसे बना ले मैम। हाँ कैसे भी बना लो, देखो ऐसे बना सकते हो, ठीक है ना। यहाँ से आप ऊष्मा क्या करोगे, लोगे, और इसको क्या करोगे, दो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमने इससे ऊष्मा Q1 ले ली और इसको Q2 ऊष्मा दे दी, तो काम कितने में किया, Q2 माइनस Q1 माइनस Q2, ठीक है ना, Q1 माइनस Q2, उतने पे काम किया। इज दैट क्लियर ना। ये बीच में कार्यकारी पदार्थ है, हम इससे ऊष्मा ले रहे हैं, हमने इससे ऊष्मा Q1 ली है, दी कितनी है, Q2, तो काम कितने पे किया गया होगा, इट मींस यदि मैं यहाँ से Q1 ऊष्मा क्या करूँ, ले लूँ और इसको दे दूँ Q2 ऊष्मा, तो W इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Q1 माइनस Q2, ठीक है ना, बनेगा, लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये आपका हो जाएगा, इधर डाल देते हैं, ये इधर किया गया कार्य हो जाएगा, कहीं भी लिख दो आप, ठीक है। W इक्वल्स टू हो जाएगा आपका Q1 माइनस Q2, इजी है, वेरी गुड। चलिए लिखिए मैम, हाँ जल्दी कर लीजिए, जो मैंने बोला है वही लिखना है कि आप ऊष्मा Q1 लेते हो, फिर उस पर W कार्य किया जाता है, फिर अपना जो है दी गई ऊष्मा से बचेगी ऊष्मा भेज देंगे, ठीक है। तब किया गया कार्य क्या Q1 माइनस Q2 में क्या है, आप Q1 लोगे, आपने लिया 100 कैलोरी, आपने ऊष्मा ले ली, ठीक ना, उस पर कुछ काम होगा, काम करोगे तो कुछ खर्च होगी, और जो बची हुई होगी वो आप किसको दे दोगे, सिंक को। तो ये ली गई ऊष्मा है, ये दी गई ऊष्मा है, तो बची बीच में कितनी, ली गई में से बची हुई को माइनस करोगे ना, है ना, ली गई में से बची हुई को माइनस कर दोगे तो वो कार्य की इक्विवेलेंट हो जाएगी कि कितना कार्य आपने उसमें किया है, उसके द्वारा कितना कार्य किया गया है, ठीक है। लिखिए चित्र में ऊष्मा इंजन की कार्य विधि लिख लीजिए, फिर अपन फिर बात करते हैं। लिखिए चित्र में ऊष्मा इंजन की कार्य विधि प्रदर्शित है, चित्र में ऊष्मा इंजन की कार्य विधि प्रदर्शित है, इंजन के प्रत्येक चक्र में, इंजन के प्रत्येक चक्र में कार्यकारी पदार्थ ऊष्मा स्रोत से Q1 ऊष्मा लेता है, Q1 ऊष्मा लेता है, इसमें से W ऊष्मा की मात्रा को, W ऊष्मा की मात्रा को, इसमें से W ऊष्मा की मात्रा को कार्य में बदलता है, तथा शेष ऊष्मा Q2, ठीक ना, शेष ऊष्मा Q2 और Q2 इक्वल्स टू कितना होगा, Q1 माइनस, जल्दी बुलाइए, Q2 इक्वल्स टू Q1 माइनस Q2 आपका इधर आ जाएगा, W यहाँ चला जाएगा, तो कितना आएगा, कोई एक बोलिए, Q1 माइनस W, ठीक ना, Q1 माइनस W, ठीक है। ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि Q2 इक्वल्स टू कितना आएगा, Q1 कितना आएगा, ठीक है ना। तो शेष ऊष्मा Q2 बराबर Q1 माइनस W ऊष्मा सिंक को दे देता है, लिख लिया, Q2 ऊष्मा सिंक को दे देता है,
Q2 इक्वल Q1 माइनस W। सिंक को दे देता है, सिंक को दे देता है, सिंक को दे देता है। एक चक्र के उपरांत, एक चक्र के उपरांत कार्यकारी पदार्थ पुनः अपनी प्रारंभिक स्थिति पर लौट आता है, पुनः अपनी प्रारंभिक स्थिति पर लौट आता है। ठीक है, अब फिर से देखिए इसको। ये जो है एक बार ऊष्मा ली, खर्च हुई, देगी, फिर ऊष्मा ली, खर्च की, देगी। तो ये लगातार ये प्रक्रिया आपकी चलती रहती है। ये एक चक्र का है, ठीक है ना, एक चक्र में। ऐसे कई चक्र में आप काम करते हो या कई चक्र में इंजन काम करता है, ठीक है ना। किसी फिर में ऊष्मा स्रोत में जाएगा। सिंक से क्यों जाएगा? सिंक को तो हम दे चुके हैं। आप हमेशा किससे लोगे? सोर्स से ही लोगे। वातावरण में रिलीज करोगे, फिर लोगे, फिर काम करोगे, फिर रिलीज करोगे, ऊष्मा फिर स्रोत लोगे। में वातावरण होगा, ऊष्मा स्रोत की तो बात ना, ऊष्मा स्रोत, ऊष्मा वातावरण में कहाँ इतनी एनर्जी है क्या? सूर्य से। हाँ, वातावरण अलग चीज होती है और आपका सन अलग होता है। तो मैम वातावरण सोर्स, सीधा सन को जाएंगे। हाँ, वातावरण को छोड़ के सीधा सन को जाएंगे। इसलिए मतलब होता है कि बड़े सोर्स से आप ऊष्मा ले रहे हो, एक बड़ा सोर्स नहीं है। बात देखिए, दोनों आपका एक ही चीज नहीं है। आप सिंक को और सोर्स को दोनों अलग अलग मानोगे, एक नहीं है वो। आपके पास वातावरण से आप हीट नहीं ले रहे हो, ठीक है ना। वातावरण आपका एज अ सिंक ही काम करेगा। कई सोर्स होते हैं, जैसे आप जब गैस सिलेंडर, देखिए ऊष्मा इंजन आपके कई प्रकार के हैं, जैसे कि आपका पेट्रोल इंजन। हाँ, सोर्स मतलब जब आप जैसे अभी आप कार्बन इंजन पढ़ोगे तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि आप कहाँ से। कार्बन इंजन नहीं पढ़ रहे, कार्नो इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट। चलिए हेडिंग दीजिए, लिखिए इसमें, आगे लिखिए। हाँ, वातावरण, वातावरण, ठीक है ना। वातावरण पे ही आप एनर्जी को क्या करोगे? रिलीज। और ठीक है ना, पेट्रोल डीजल वगैरह ये कुछ ये कार्यकारी पदार्थ है। पेट्रोल, डीजल, कोयला, ये सब क्या है? कार्यकारी पदार्थ। बात आप बताओ, आप गाड़ी चला रहे हो, बची हुई एनर्जी कहाँ जाएगी? बची हुई एनर्जी कहाँ जाती है? वातावरण, हमेशा ही वातावरण, ठीक है ना। वातावरण में प्रदूषण हो रहा है। हाँ, चलिए आगे करते हैं, इसको कंप्लीट करते हैं। लिखिए, हमेशा ही जाने वाली एनर्जी ज्यादा होती है, वो ज्यादा होगी। ये W होगा एज कंपेरिजन टू Q2। W हमेशा ज्यादा होगा, हमें बोलने दिया करिए, है ना। W हमेशा ज्यादा होगा किससे? Q2 से, ठीक है। चलिए अब लिखिए आगे। इस प्रकार एक चक्र में इंजन द्वारा अवशोषित ऊष्मा, इस प्रकार एक चक्र में इंजन द्वारा अवशोषित ऊष्मा, एक चक्र में इंजन द्वारा अवशोषित ऊष्मा कितनी हो जाएगी? Q1, ठीक है ना। आगे लिखिए, सिंक पर निष्कासित ऊष्मा, सिंक पर
आपकी Q2। ठीक है ना, आगे लिखिए इंजन से प्राप्त कार्य। इंजन से प्राप्त कार्य दैट इज W इक्वल्स टू Q1 माइनस Q2। ठीक है ना, Q1 माइनस Q2। ये बहुत पुराना हम लोग जो सिद्धांत पढ़ रहे हैं इंजन का, ठीक है ना। अब चीजें काफी लेटेस्ट हो चुकी हैं, लेटेस्ट चीजें आप ये सब हाँ, ठीक है ना। लेकिन अच्छी बात ये है कि आप यहाँ इसको पढ़ के आप आगे बढ़े। यदि ये नहीं पढ़ते तो हमारे दिमाग में इससे अच्छा करने का आइडिया आता ही नहीं, है कि नहीं। ये न्यू है, इंजन की न्यू है, मतलब हाँ, है ना कि हाँ किसी के तो दिमाग में आया होगा कि हाँ ऐसे कर सकते हैं, ठीक है ना। बाकी चीजें आप इससे बहुत लेटेस्ट आ चुकी हैं, है कि नहीं। कई प्रकार के इंजन हैं, बड़े इससे आगे हैं, ठीक है। हेडिंग दीजिए ऊष्मा इंजन की दक्षता। ऊष्मा इंजन की दक्षता, ये साफ कर दूं इधर। हाँ, ऊष्मा इंजन की दक्षता। एफिशिएंसी कितना कर सकता है? एफिशिएंसी दक्षता, कितना दक्ष है, कितनी क्षमता है उसमें काम करने की। तो कैसे निकालेंगे, लिखिए ऊष्मा इंजन की दक्षता। लिखिए एक चक्र में इंजन से प्राप्त कार्य तथा इसके द्वारा अवशोषित ऊष्मा की निष्पत्ति को फिर से देखिए एक चक्र में, ठीक है ना, एक चक्र में इंजन से प्राप्त कार्य तथा इसके द्वारा अवशोषित ऊष्मा की निष्पत्ति को इंजन की दक्षता कहते हैं। इसे ईटा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है ना। तो इंजन की दक्षता दैट इज ईटा, और ईटा इक्वल्स टू मुझे क्या लिखना है, क्या क्या निष्पत्ति है, किस और किसके बीच रेशियो है, बबली को बोलने देते हैं, आती नहीं है क्लास में, बताइए बबली। अनामिका किस किस के बीच निष्पत्ति लेना है हमें, निष्पत्ति मतलब समझते, हेलो, निष्पत्ति मतलब रेशियो बटे में लिख देना। तो किस किस के बीच का है अनामिका, प्राप्त कार्य, वेरी गुड, प्राप्त कार्य, आवाज नहीं, प्राप्त कार्य, वेरी गुड, और अवशोषित ऊष्मा, अवशोषित ऊष्मा, रेडी, ठीक है ना। प्राप्त कार्य और अवशोषित ऊष्मा, प्राप्त कार्य को किससे डिनोट करें, W से, और अवशोषित ऊष्मा, अवशोषित ऊष्मा अभी बताइए Q2, ठीक है ना। अवशोषित ऊष्मा क्या है, Q2। आवाज क्यों हो रही है, अवशोषित ऊष्मा आपकी हो जाएगी Q2। W इक्वल्स टू क्या है, अवशोषित ऊष्मा, हाँ Q1, ये रिलीजिंग है Q, ठीक है ना। अवशोषित ऊष्मा Q1, W इक्वल्स टू Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाय Q1, ये हो जाएगी इंजन की दक्षता, ठीक है ना। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, Q1 बटे Q1 माइनस Q2, ये आ जाएगा आपका ईटा इक्वल्स टू 1 माइनस Q2 बाय Q1, ठीक है ना। 1 माइनस Q2 बाय Q1 बनेगा, ये इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ईटा इक्वल्स टू 1 माइनस
T2 by T1। ठीक ना, ये दोनों फॉर्मूले चलेंगे, कर लीजिए इसको। और इसके बाद अब हम हेडिंग देंगे कार्नो इंजन पे, ठीक है ना। यार T1 T2 भी यस, हम थोड़ा सा साइड हो जाइए। साइड क्यों हो जा, फिर लिख लो, मन से करो, देख के नहीं लिखना है। ठीक है ना, पुश कर दे। कार्बो इंजन, ठीक है, ध्यान दीजिए, हम कार्बो इंजन पर पहुंच चुके हैं। इंजन किस तरीके से काम करता है, क्या उसमें पार्ट्स होते हैं, वो उसकी थ्योरी अब हम समझ चुके हैं। ठीक है, अब आप तैयार हो गए हो कार्बो इंजन को पढ़ने के लिए। ठीक है, डायग्राम चित्र में डायग्राम बना हुआ है बोर्ड पर, आवाज नहीं, ठीक ना। कार्बो इंजन के जो पार्ट्स हैं, ठीक है, इंजन के जितने भी पार्ट्स हैं उसमें आपका ऊष्मा सोर्स, ठीक है, आपका सिंक और कार्यकारी पदार्थ, ये इतनी चीजें होना ही चाहिए। ठीक है ना, ये इतनी चीजें होना ही चाहिए। कौन कौन सी? ऊष्मा सोर्स, ऊष्मा सिंक और कार्यकारी पदार्थ। अब कार्बन इंजन आपका इतने पार्ट्स में कंप्लीट होता है। सबसे पहले देखिए, ऊष्मा स्रोत है आपके पास, यहाँ से आप ऊष्मा को लोगे, ठीक है ना। पूर्ण कुचालक प्लेट, आपके एक पार्ट पूर्ण कुचालक प्लेट है यहाँ पर, और ऊष्मा सिंक, इसको आप क्या करोगे, ऊष्मा दोगे। और इसके बाद आप यहाँ देखिए कि एक जो पॉइंट आपका डी है, वो क्या लिखा है, सिलेंडर तथा पिस्टन। सिलेंडर है, सीधी बात क्या है, सिलेंडर है, और उसमें लगा हुआ है पिस्टन, जो कि कैसा है, मूवेबल है। क्योंकि ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। ठीक है, ध्यान से सुनिए, सिर्फ 5 मिनट लूंगी मैं आपके। तो ये जो आपके पास है सिलेंडर तथा पिस्टन, देख रहे हो ना आप सभी, सिलेंडर तथा पिस्टन, ठीक ना, ये कैसा है, मूवेबल है, और इसमें क्या भरी है, आदर्श गैस। इज दैट क्लियर? सिलेंडर और पिस्टन समझते हो? ठीक है ना। यदि गैस में प्रसार होगा, यदि गैस में प्रसार होगा तो क्या होगा, ये पिस्टन ऊपर की तरफ बढ़ेगा। यदि गैस में संपीड़न होगा तो पिस्टन नीचे की तरफ बढ़ेगा। इज दैट क्लियर? तो सबसे पहला काम हमारा ये रहेगा कि इस सिलेंडर तथा पिस्टन, ये पूरे असेंबली को उठाकर हम किस पर रख देंगे, ऊष्मा सोर्स पर। इज दैट क्लियर? किस में रखेंगे, ऊष्मा सोर्स पर। देखिए, हाई टेम्परेचर पर है ये ऊष्मा सोर्स। यस मैम। ठीक ना, कैसा है, हाई टेम्परेचर पर, हाई। इज दैट क्लियर ना, हाई टेम्परेचर पर है। टेम्परेचर यहाँ पर कितना है, T1। और ये देखिए, ये वाली लेयर कैसी है, चालक है। बाकी ये जो शेडेड है वो कैसी है, चालक है। इज दैट क्लियर? ये वाली जो लाइन खिंची हुई है, मतलब ये समतल कैसा रहेगा आपका, चालक, और ये जो चीजें हैं वो कैसी है, शेडेड, वो चालकता को प्रदर्शित कर रही हैं। तो जैसे ही आप सिलेंडर को उठाकर इस पे रख दोगे, हाँ, तो इधर ना आदर्श गैस यहाँ पे जाएगी, ठीक ना। तो अब क्या करेगी आदर्श गैस, देखिए हाई टेम्परेचर पर है ये, तो ऊष्मा को क्या करेगा, ये अवशोषित करेगा। वो सिलेंडर गैस क्या करेगी, ऊष्मा को अवशोषित करेगी और इसमें प्रसार होगा, ठीक ना, प्रसार होगा। और दूसरी बात यहाँ ये है कि आप इससे जितनी ऊष्मा क्यों ना ले लो, इसका टेम्परेचर कभी चेंज नहीं होता, ठीक है ना। तो यहाँ पर प्रसार कैसा होगा, समतापी प्रसार। कैसा प्रसार होगा, समतापी प्रसार। समझ में आया? ठीक है ना। अब जब ऊष्मा में प्रसार होगा तो यहाँ पर कोई काम होगा, और यहाँ पर किए गए कार्य को आप W1 से डिनोट करोगे। किया गया कार्य W1, ठीक है। इतना होने के बाद फिर इस पिस्टन को उठाकर हम इस पर पूर्ण कुचालक प्लेट पर रख देंगे। किस पर रख देंगे, पूर्ण कुचालक प्लेट पर। देखिए, ये पूर्ण कुचालक प्लेट है, और ये वाला लेयर भी इसका कैसा है, कुचालक, ठीक है ना। ये भी आपका कैसा रहेगा, ये चालक है, ये वाला नीचे वाला चालक है, और ये वाला कैसा है, कुचालक। अब क्या होगा, अब इसकी ऊष्मा धीरे धीरे क्या होगी, ठीक ना। अब खुद अपना दिमाग लगाए, हमें नहीं पढ़ना, ठीक है। जैसे कि यदि हम नहीं पढ़ना चाह रहे, तो ये कैसा है, पूर्ण कुचालक प्लेट है, और वो लेयर कैसी है, चालक। तो अब क्या होगा, जैसा था वैसा ही रहेगा, क्योंकि उसको जगह ही नहीं मिल रही ऊष्मा को निष्कासित करने के लिए, ठीक है ना। इज दैट क्लियर? यहाँ पर भी कोई काम होगा, और उसको काम को हम W2 से डिनोट करेंगे,
ठीक है ना। फिर इस पिस्टन को उठाकर अब हमें किस पर रख देना है, सिंक के पास। और सिंक पर क्या होगा, अब निकलेगी उस साइड से जहाँ वो चला के ऊष्मा, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या होगा, फिर से ऊष्मा क्या हो जाएगी आपकी, अब होगी सिंक के द्वारा अवशोषित कर ली जाएगी। अब सिंक के द्वारा क्या कर ली जाएगी, अवशोषित। और फिर यहाँ पर आप किए गए कार्य को W3 से डिनोट करोगे, फिर वापस से इसको फिर वहां लेके जाओगे, ठीक है ना। तो ऐसा आपको टोटल कार्य निकालना है। W1 समतापी प्रसार में कितना काम होता है, समतापी संपीड़न में कितना काम होता है, रुद्रोष्म प्रसार में कितना किए गए कार्य को आपको देखना है, और रुद्रोष्म संपीड़न में किए गए कार्य को आपको देखना है, ठीक है ना। जितनी बार आप रखोगे, एक बार समतापी प्रसार होगा, एक बार समतापी संपीड़न होगा, फिर एक बार रुद्रोष्म प्रसार होगा, एक बार रुद्रोष्म, एक बार क्या होगा, रुद्रोष्म प्रसार, समतापी प्रसार, समतापी संपीड़न, रुद्रोष्म प्रसार, रुद्रोष्म संपीड़न। ऐसे 4 प्रकार से आप काम को देखोगे। और कोई भी वर्ड आपको अब यहाँ पर नया नहीं है। आप समतापी प्रसार समझ चुके हो, समतापी, रुद्रोष्म, ये सारी चीजें आप समझ चुके हो, ठीक ना। तो W1 + W2 + W3 + W4 ये किए गया कार्य हम निकाल लेंगे और फिर उसके बाद दक्षता निकाल देंगे। बनेगा, इसको कल देखते हैं, ठीक है ना। इसको अपन कल कंप्लीट करेंगे। समझ में आया?